नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके समक्ष पेश हुए हैं, जो कि हर परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा है और ये महत्वपूर्ण भी है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो जो आज हमारा विषय है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था और कब मिला था और कब से इसकी स्थापना हुई और किस किस को मिला, तो इसी के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में हुई थी और शांति प्रसाद जैन ने इसकी स्थापना किया था। कौन किया था? शांति प्रसाद जैन जी ने। यह भारतीय साहित्य के लिए दिया जाता है। किस में दिया जाता है भैया? भारतीय साहित्य, जो हमारे भारत के लिए साहित्य लिखा जाता है उसी में ये पुरस्कार दिया जाता है और लिखने वाले साहित्यकारों को पुरस्कार दिया जाता है। इसमें भारत का कोई भी नागरिक हो जो 8वीं अनुसूची में बताई गई, कितनी? 22 भाषाओं, जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं बताई गई हैं उसमें से किसी भी भाषा में लिखता हो, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, चाहे मराठी हो, तेलुगु हो, कोई भी भाषा हो, जितनी भी 22 भाषाएं बताई गई उसमें किसी भी भाषा में यदि वो लिखता है तो उसे ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में 11 लाख की धनराशि, कहीं कहीं दोस्तों 11 लाख, कहीं कहीं 11.5 लाख, यानी 11,50,000 रुपये इसकी धनराशि दी जाती है। और धनराशि के साथ एक प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी देवी की कांस्य मूर्ति की प्रतिमा दी जाती है। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1965। जब इसकी स्थापना हुई थी तब ही यह पुरस्कार दिया गया था। और वो मलयालम लेखक थे, मलयालम भाषा के। अभी मैंने बताया कि 22 भाषाएं, उसमें जो 22 भाषाएं किसी भी भाषा का हो तो उसे दिया जाता है। तो पहला जो दिया गया था वो मलयालम के लेखक थे जी शंकर कुरूप जी, और उनकी कृति थी ओकुम्बला बासुरी को दिया गया था। हिंदी साहित्य के लिए सबसे प्रथम पुरस्कार एवं सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है ये 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी कृति चिदम्बरा के लिए ये दिया गया था। तो दोस्तों ये बात रही कि कब से दिया जाता है और कितनी इसकी धनराशि है और कब इसकी स्थापना हुई और कौन इसके स्थापना किया था, किसने, इसके बारे में चर्चा हुई। अब चलते हैं आगे कि ये पुरस्कार हमारे हिंदी में कब से दिया जाता है और किसको पहले दिया गया। तो दोस्तों हिंदी में चिदम्बरा कृति के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 ईस्वी में दिया गया। इसके बाद 1972 ईस्वी में उर्वशी काव्य था, चिदम्बरा जी भी काव्य था, इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी के लिए दिया गया। इसके बाद 1978 ईस्वी में अज्ञे जी की एक रचना थी, कितनी नाव में कितनी बार, ये इनका कविता संग्रह था, इसके लिए इनको दिया गया। और इसके बाद यामा, ये महादेवी वर्मा जी हैं जो एक प्रमुख कवयित्री हैं, इनकी रचना थी यामा, इनको 1982 ईस्वी में, कब? 1982 ईस्वी में इनकी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। आगे 1992 ईस्वी में संपूर्ण साहित्य, यानी अभी तक क्या था? किसी एक कृति के लिए, किसी एक रचना के लिए दिया जाता है। लेकिन 1992 से, कब से दोस्तों? 1992 से संपूर्ण साहित्य, यानी यदि क्वेश्चन बने कि संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है तो कब से? 1992 ईस्वी से नरेश मेहता जी को। इसके बाद 1999 में संपूर्ण साहित्य निर्मल वर्मा जी को। इसके बाद 2005 में संपूर्ण साहित्य कुंवर नारायण जी को। और इसके बाद 2009 में जो संपूर्ण साहित्य दिया गया था वो संयुक्त रूप से दिया गया, 2 लोगों को दिया गया था। पहले थे अमरकांत जी एवं दूसरे थे श्रीलाल शुक्ल जी। इसके बाद दोस्तों 2013 में ये दिया गया संपूर्ण साहित्य, यानी केदारनाथ सिंह जी को। केदारनाथ सिंह जी का जितना संपूर्ण पूरा साहित्य था, उनके पूरे जीवन के साहित्य को देखते हुए
2013 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद 2017 में संपूर्ण साहित्य दिया गया था कृष्णा सोबती जी को। इसको दोस्तों कृष्णा सोबती जी को। तो दोस्तों इसी प्रकार के कंटेंट को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।